गंग गुसाइन गहर गंभीर, जंजीर बांध कर खरे कबीर। तो सानू स्नेहा देण दे लई पहला कबीर जी एक लैवल सैट करते हैं। वो भोलियो, जिस तरह तुसी इस मात लोक विच आए हो, उसी तरह ही मैं मात लोक विच आया। जो जो पॉजिटिव नैगेटिव तुहाडे शरीर विच ने, मैं भी सारे नाल लैके आया, और वो सारे पॉजिटिव नैगेटिव मैं महसूस कीते ने। जिस तरह कि उन्होंने जीवन विचों झाकी मिलती है कि जदों वो स्कूल जाण दे उम्र विच पहुंचे, तां जिहड़ा परिवार उन्होंने पाल रहा सी, क्योंकि उत्थे उन्हां दा जन्म नहीं सी होया, उन्होंने ते कबीर जी नूं वेख्या सी ते उथों चुक के लैके आए सन, अपना बच्चा बना के उन्होंने पालन लग पे। जिहड़े पाल रहे सन उन्हां दा कामकार जुलाए दा सी और मुसलमान धर्म नूं यकीन करते सन। तो उन्हां दे जन्म बारे क्योंकि पता नहीं सी, तो दो कहानियां चल पईयां। एक कहानी तो ये चल पई कि ये जड़ा बच्चा है ये ब्राह्मण जाति विच पैदा होया है। ते ब्राह्मण कुल दे बच्ची ने अपनी इज्जत बचाने दे लई इस बच्चे नूं अबैंडन कर दिता है, छड़ दिता है, क्योंकि इस्लाम का जोर सी। इस्लाम तो कहने लई तैयार नहीं सी कि भी ये किसी मुसलमान का बच्चा है। तो उन्होंने तो ये कहानी चला दी। ते हिंदू धर्म के मालिकां ने दूजी कहानी चला दी भी इनू पालिया मुसलमान परिवार ने है, सो इस करके मुसलमान है, क्योंकि जन्म देने नालों पालन वाली मां का दर्जा उच्चा होंदा। तो जो क्योंकि पालन वाली मां इसकी इस्लाम नूं यकीन करती है, तो ये भी इस्लाम का ही बच्चा है। हुण आ गया स्कूल जाण दा समा। वो कबीर जी नूं पकड़ के ते मुल्लां को लै गए कि इनू फारसी पढ़ाओ। मुल्ला ने इनकार कर दिता। क्यों इनकार कर दिता? मैं हिंदू दे बच्चे नूं फारसी नहीं पढ़ा सकता। मां बाप की कर, जे हिंदू का बच्चा जो पंडित को लै गए, इसनू वेद पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाओ। पंडित ने यह कह के इनकार कर दिता ते मुसलमान के घर च जम्मिया, उत्थे पैदा नहीं होया, तो पलिया तो दूर उत्थे है, असीं इनू नहीं लागे लगन देंगे। तो कबीर जी दे मन नू चोट लगन दा वो समा है जदों दोनों ही मेजोरिटी धर्मां ने उसनू अपनाउण दे लई, गल करन दे लई इनकार कर दिता। उथों उन्होंने चोट लगती है।
कबीर जी इत्थे जिक्र कर रहे हैं उसका, उस इहो जिहियां कहानियां वल इशारा करने कि मैं उन्हां चोटां नूं खाधा होया। ਜਦੋਂ मैं पैदा होया सा मेरे कोल भी हंकार सी, मेरे भी हंकार नूं कदी किसी ने चोट मारी सी, मैं भी इन्हां संगलां विच बद्धा होया सी। जेकर इन्हां अखरां नूं इस तरह असीं पढ़ के अगे निकल जाएंगे तो कहानियां जोड़ के ते इन्हां दी ट्रांसलेशनां कर लवांगे तो अपने ही पैर ते कुल्हाड़ी मार रहे हैं, किसी का कुछ नुकसान नहीं कर रहे। असीं किसी नूं दोषी नहीं ठहरा सकते। ये साडे ही विचारकां, साडे ही प्रचारकां ने जिहड़ा भुलेखा खाता है कि एडा गहरा सबक दे रहे ने, पर असीं उस सबक नूं सीखण लई तैयार नहीं, विचारण लई तैयार नहीं। आओ जरा फिर ध्यान नाल वेखिए, गंग गुसायन गहर गंभीर, ये पहले 4 अखर हैं। अगली तुक कह रही है जंजीर बांध कर खरे कबीर। तो हुण सबक मिलता है। भगत जी कहानी नूं लटकांदे ही नहीं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई स्वाद नहीं लै रहे हो। जिस तरह के साडे प्रचारक एक गल नूं लै के फिर इस तरह लटकांदे ने, इन्नी वारां दोहरांदे ने। मैं जी फिर तुहाडी जानकारी लई दोहरावां, मैं दोबारा कह रहा, मैं फिर कह रहा, तुरे रहंदे ने। कबीर जी ने इन्ना इशारा करके जेड़ी चोट वजी उस चोट का जिक्र कर दिता है। ते अगे साडे सामने अखर आए ने, मन ना डिगे, तन काहे को डराए। क्या खूबसूरत इशारा है, क्या कुजे दे विच समुंदर बंद कर दिता है। जरा ध्यान नाल सोचो, एक्सपेरीमेंट किए गए ने साइंटिफिकली, और तुसीं खुद कर सकते हो। जिहड़े इन्हां नूं जिमनास्टिक की ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हां दे नाल इह तरीका वरतिया जाता है। क्योंकि जेकर असीं 2 इट्टां रख के 12 फुट की दूरी ते या 6 फुट की दूरी ते 2 इट्टां रख दिए, ते ओहदे उत्ते असीं एक होर फट्टा रख दिए, प्लैंक रख दिए, ते किसी भी बच्चे नूं या सियाणे नूं कहिए कि इहदे ते तुर, ऐस इट तो तुर के उस इट तक जा, ते ग्राउंड तो वही ऊंचाई सारी 4 इंच की है या 9 इंच की है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह इट रखी है। इट 4.5 बाई 9 इंच होंगी है। जे इस तरह रखी है तो 4.5 इंच, जो दूसरी तरह रखी है तो 9 इंच है। बच्चा भी आराम नाल तुर जाएगा, सियाणा भी आराम नाल तुर जाएगा। फट्टी उन्नी चौड़ी है, उन्नी लंबी है। हुण तुसीं एक्सपेरीमेंट करन दे लई ओही फट्टी रखो, 6 फुट के पिलर बना के उहदे ते लिटा दिओ। हुण उस बच्चे नूं कहो भी इहनूं क्रॉस कर, उसका की रिएक्शन होएगा? हालांकि पहला वो क्रॉस कर चुका उस पट्टे को। आ जिहड़े वायर रोप सर्कसां दे विच तुसीं वेखदे हो, रस्से ते चलना, इन्हां दी ट्रेनिंग किस तरह की जाती है? इस तरह ही की जाती है, पहला थले रख के उन्होंने अभ्यास कराया जाता कि बैलेंस किस तरह करना है।
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਹਾਈਟ ਉਹਦੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ।